नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 23 फरवरी को होगी चंपई कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक 23 फरवरी को होगी। इससे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय द्वारा सूचना जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि बैठक शुक्रवार शाम 4 बजे या विधानसभा की कार्यवाही के बाद प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगा। गौरतलब है कि इससे पहले 15 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दायर शिबू सोरेन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लोकपाल की जांच का सामना कर रहे झामुमो प्रमुख और सांसद शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में लेटेस्ट पेटेंट अपील LPA दायर कल एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लोकपाल की जांच पर रोक लगाने से इनकार करने के हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई का मामला न्यायाधीश रेखा पल्ली और न्यायाधीश रजनीश भटनागर की खंडपीठ में हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर शिबू सोरेन की याचिका पर सोमवार 19 फरवरी को ही सुनवाई हुई थी। यह मामला न्यायाधीश रेखा पल्ली और न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ के समक्ष आया था, लेकिन सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट में व्यस्तता का हवाला दिया गया और सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। जिसके बाद मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी शिबू सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने अदालत में बहस की और पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। झारखंड सरकार के 4 फैसलों से बदलेगी 2 लाख कर्मियों की तकदीर। झारखंड सरकार के 4 अहम फैसलों से सरकारी विभागों में कार्यरत लगभग 2 लाख कर्मियों की तकदीर संवरेगी। वहीं महंगाई भत्ते में वृद्धि होने से मार्च 2024 में लगभग 1.5 लाख पेंशनधारियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कार्यरत कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मी 5 लाख रुपए सालाना की अधिसीमा के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मियों को लाभ मिलेगा। राज्य कर्मियों को भूमि या प्लॉट को बंधक रखे बगैर गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके लिए कर्मियों को अब 30 लाख की जगह 60 लाख रुपए तक का होम लोन उपलब्ध कराया जाएगा। यह राशि 7.5% इंटरेस्ट पर दी जाएगी। अगर कोई निलंबित कर्मचारी है तो उसे 2 अस्थायी कर्मचारियों की ओर से बॉन्ड देना होगा। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों एवं दोनों इसके पात्र हों तो दोनों को संयुक्त या पृथक रूप से अग्रिम अनुमान्य होगा। ST/SC कर्मचारियों को विशेष रूप से CNT के प्रावधानों में छूट प्रदान की जाएगी। बताते चले कि राज्य गठन के समय होम लोन 7.5 लाख रुपए ही मिलता था, जिसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया था। अब यह बढ़कर 60 लाख रुपए हो गया है। चलती ट्रेन में RPF के जवानों ने गर्भवती महिला का कराया प्रसव, मां बच्चा दोनों स्वस्थ। हावड़ा से साहेबगंज आ रही एक गर्भवती महिला ने ट्रेन में एक बच्चे को जन्म दिया। दरअसल जिले के लाल बथानी की रहने वाली 23 वर्षीय नुजहात परवीन को ट्रेन में प्रसव पीड़ा हुआ। गर्भवती के परिजनों ने इसकी सूचना ट्रेन में मौजूद RPF के जवानों को दी। जवान फौरन महिला के पास पहुंचे और प्रसव में मदद की। RPF के जवानों ने इसके लिए साथी महिला यात्री से मदद मांगी। वृद्ध महिला के सहयोग से चलती ट्रेन में महिला का सकुशल प्रसव कराया गया। RPF इंस्पेक्टर क्रिस्टोफर किस्को ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ट्रेन में एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रहा था। इसके बाद उन्होंने जवानों और गर्भवती महिला के कोच में सफर कर रही दूसरी महिला यात्री की मदद ली। 3 पहाड़ सकरी गली रेलखंड के बीच महिला का प्रसव कराया गया। वृद्ध महिला के सहयोग से गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद साहिबगंज पहुंचते ही मां और बच्चा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में मां और बच्चा स्वस्थ होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। रांची नामकुम में बस और ट्रक में भीषण टक्कर, दोनों चालकों की दर्दनाक मौत। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। टाटी सिलवे रामपुर रिंग रोड के बड़ाम कवाली के पास देर रात 11 बजे बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दोनों चालक की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। एक्शन मोड में ED 8.46 एकड़ जमीन जब्त होगी। आरोपियों से पूछताछ जारी। बड़गई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन मामले में ED एक्शन मोड में आ गई है। ED ने PMLA की संगत धाराओं के तहत इस संपत्ति को जब्त करने का फैसला लिया है। ED ने अपनी जांच में पाया कि इस जमीन पर अवैध तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कब्जा था, जहां आर्किटेक्ट विनोद सिंह की मदद से बैंक्वेट हॉल का निर्माण कराया जाना था। हालांकि ED की जांच के दौरान पता चला कि जमीन की जमाबंदी बदलकर राज
राजकुमार पाहन के नाम कर दी गई है। यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने किसी जमीन को जब्त करेगी। इससे पहले ईडी ने सेना के उपयोग वाली 4.55 एकड़ जमीन को जब्त कर चुकी है। गौरतलब है कि इस मामले की जांच की आंच सीआई से शुरू होकर सीएम पर खत्म हुई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में बंद है। 31 जनवरी को करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद 2 फरवरी को उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश कराकर 5 दिन की रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि खत्म होने पर 7 फरवरी को एक बार फिर उनकी पेशी हुई और फिर उन्हें 5 दिन और फिर 3 दिन का रिमांड पर भेजा गया। रिमांड अवधि के दौरान हेमंत सोरेन और तत्कालीन उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद से आमने सामने भी ईडी ने पूछताछ की थी। वहीं आर्किटेक्ट विनोद सिंह से भी ईडी ने सवाल जवाब किए। अब कहा जा रहा है कि विनोद सिंह ईडी के गवाह बन गए हैं। इस दौरान रिमांड अवधि खत्म होने पर पूर्व सीएम को जब 15 फरवरी को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद भानु प्रताप प्रसाद को भी ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बजट सत्र को लेकर विधानसभा में हुई उच्च स्तरीय बैठक, स्पीकर ने दिए कई दिशा निर्देश। झारखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर राज्य के आला अधिकारियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान स्पीकर ने सदन में आने वाले विभिन्न विभागों से संबंधित सवाल और उनके दिए जा रहे जवाब पर चर्चा की, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में विभागीय अधिकारियों को सदन में उठने वाले प्रश्नों का सही और सटीक जवाब देने को कहा। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विभागीय सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि आज भी सदन के अंदर लाए गए कई सवालों का जवाब अनुत्तरित होने के कारण सदस्य संतुष्ट नहीं है। ऐसे में लंबित सभी सवालों का जवाब विधानसभा में उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए स्पीकर ने कहा कि सवालों का जवाब लंबित होने के पीछे की वजह यह है कि विभाग के अधिकारी विधानसभा के सवाल को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसे में उनको जिम्मेदारी समझनी होगी। बैठक में मुख्य सचिव एल ख्यांगते, डीजीपी अजय कुमार सिंह के अलावा कई विभागों के सचिव मौजूद थे। बंजर जमीन पर अब सरकार दे रही किसानों को पैसा कमाने का मौका। अगर कोई आपसे कहे कि आपकी बंजर भूमि जमीन पैसा उगलेगी तो शायद इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन 2024 में सच होने वाला है। भारत में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही। कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा। केंद्र सरकार ने बंजर जमीन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत किसान को खेती में कोई लागत नहीं लगती, सिर्फ अपना खेत सरकार को सौंपना है। सरकार उसकी बंजर भूमि पर खेती करेगी। किसानों को सिर्फ खेती की देखभाल करनी है। इसके बाद जो उपज प्राप्त होगी उस पर किसान का ही हक होगा। किसान फसल को सरकार के सहयोग से बेचकर लाभ कमा सकता है। सीएम चंपई सोरेन की बड़ी घोषणा, 3 महीनों में देंगे 9 लाख अबुआ आवास, 50 साल वालों को मिलेगा पेंशन। मंगलवार को सीएम चंपई सोरेन गिरिडीह में अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृत पत्र वितरण करने पहुंचे थे। साथ ही साथ आवास की पहली किस्त भी लाभुक के खाते में जारी कर दी गई है। आज हम अबुआ आवास की चर्चा कोयलांचल क्षेत्र में कर रहे हैं। इस क्षेत्र की क्या स्थिति है, यहाँ के कोयले का कहाँ कहाँ उपयोग है, ये सब हमें समझने का मौका मिला। इसी धरती में आज हम अबुआ आवास के 35,000 लाभुक से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये वो कोयलांचल है जो इस धरती के एक बोकारो जिले में बहुत बड़ा स्टील प्लांट है। लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी की आर्थिक व्यवस्था क्या है, शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देखा कि झारखंड खनिज संपदा से भरा है, इसके बावजूद भी यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। झारखंड के लोगों का किसी ने साथ नहीं दिया। पहले हम सुनते थे इंदिरा आवास, फिर पीएम आवास का ढिंढोरा खूब पीटा गया। कहते थे कि 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। 8 लाख नाम सूची में थे पीएम आवास में। हेमंत बाबू ने कई बार पत्राचार किया कि हमको पैसा दीजिए। 1,30,000 में मात्र 80,000 उनको देना था, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तब जाकर हेमंत बाबू ने सोचा कि हम अपने लोगों को अपने बल पर अबुआ आवास देंगे। जिस धरती के कोयले से पूरा देश उजाला है, वहाँ के कोयला का उपयोग महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली ने किया, लेकिन उस राज्य की हालात क्या है? लोगों के पैर में गर्मी में चप्पल नहीं है, ठंड में बदन में कपड़े नहीं हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से 29 लाख आवेदन आया, जिसमें 20 लाख लोगों की सूची को हमने स्वीकार कर लिया। चंपई सोरेन ने कहा कि आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि 3 महीने के बाद 9 लाख अबुआ आवास एक साथ दिया जाएगा। ये तो शुरुआत है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली और मिलेगा मौका। झारखंड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। इसे लेकर सोमवार को आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। जारी सूचना में बताया गया कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि 29 फरवरी कर दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए छात्र छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि
5 मार्च होगी। संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन के सत्यापन की तिथि 15 मार्च होगी। जिन छात्रों ने अब तक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं किया है वे 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को आवेदन करते समय अपने आधार से जुड़े बैंक खाता संख्या देना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में विधिवत हस्ताक्षर कर एवं निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। छात्र छात्राओं को झारखंड सरकार आदिवासी कल्याण आयुक्त कल्याण के आधिकारिक वेबसाइट ekalyan.cgg.gov.in पर दिए गए सभी निर्देशों एवं प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है। गोड्डा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री को किया नष्ट। गोड्डा पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जिले के सुंदर पहाड़ी इलाके में विदेशी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री को नष्ट किया। दरअसल पुलिस की सूचना मिली थी कि सुंदर पहाड़ी प्रखंड के घाटीहारी मंडल टोला में धड़ल्ले से नकली अंग्रेजी शराब की खरीद बिक्री की जा रही थी। गोंडल पुलिस ने एक टीम का गठन किया। गठित टीम ने घाटीहारी टोला मंडल में छापा मारा। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब से भरी बोतलें, निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री व मशीन को बरामद किया गया। पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपियों से एक मारुति वैन, खाली शराब की 375 बोतलें, शराब से भरी 60 बोतलें, 30 लीटर स्प्रिट, स्कीटर व अन्य सामग्री जब्त की गई है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। छापेमारी में SDPO JPN चौधरी, सुंदर पहाड़ी थाना प्रभारी एतुअल लकड़ा, अवर निरीक्षक थेवोडर खाखा व अन्य जवान शामिल थे। नहीं कम हो रही हेमंत सोरेन की मुश्किलें, ईडी ने CJM कोर्ट में दर्ज कराया एक और मामला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने समन की अवहेलना करने को लेकर उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में ईडी ने CJM कोर्ट में शिकायतवाद जारी की है। शिकायतवाद में ईडी ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में हमने 10 बार समन जारी किया था, जिसमें मात्र 2 बार हेमंत ईडी के सवालों का सामना करने पहुंचे थे। यह ईडी का अपमान है। मामले पर मंगलवार को CJM कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। JSSC ने पुलिस से मांगा सदर थाने में दर्ज मामले का जांच प्रतिवेदन। झारखंड डिप्लोमा स्तर जूनियर इंजीनियरिंग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिजल्ट का प्रकाशन अब तक नहीं किया गया। यह स्थिति तब है जब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से परीक्षा का फाइनल संशोधित उत्तर कुंजी व रिस्पॉन्स शीट जारी किया जा चुका है। कुछ परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी को लेकर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आयोग की ओर से मामले के अनुसंधान से संबंधित प्रतिवेदन पुलिस से मांगा गया है। हालांकि अब तक आयोग को पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। JSSC ने वर्ष 2023 के सितंबर-अक्टूबर माह में 1562 पदों के लिए उक्त परीक्षा ली थी। परीक्षा TCS के माध्यम से ऑनलाइन ली गई थी। JSSC ने औपबंधिक उत्तर कुंजी जारी की थी, जिस पर अभ्यर्थियों से आपत्ति आमंत्रित की गई थी। उसके बाद फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई। बाद में संशोधित फाइनल उत्तर कुंजी व रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया। उसके बाद से अभ्यर्थी रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे। उधर JSSC के अध्यक्ष नीरज सिन्हा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सदर थाने में दर्ज कराए गए मामले से संबंधित रिपोर्ट पुलिस से मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आयोग विचार कर आगे क्या करना है उस पर निर्णय लेगा। 22 फरवरी को CM आवास में गठबंधन के विधायकों की बैठक। बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। 22 फरवरी को CM आवास में गठबंधन के विधायकों की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विधायकों के लिए व्हिप जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट सत्र में विधायक तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। ऐसी स्थिति इसलिए बन रही क्योंकि बजट सत्र में कई तरह के प्रश्न लिए जाते हैं। तारांकित, अल्पसूचित व अन्य तारांकित प्रश्न पूछने के लिए झारखंड विधानसभा की कार्यपालिका नियमावली में कुछ शर्तें निर्धारित की गई है। विधानसभा सचिवालय को विधायकों से सत्र की पहली बैठक के कम से कम 14 दिन पूर्व तारांकित प्रश्न प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल द्वारा सत्र आहूत करने संबंधी अधिसूचना कम से कम 15 दिन पूर्व जारी होना चाहिए था। बजट सत्र 23 फरवरी से होनी है तो इस शर्त के अनुसार अधिसूचना 9 फरवरी को जारी हो जाना चाहिए था, जो इस बार नहीं हो सकी है। झारखंड के राजकीय माघी मेला की तैयारी शुरू। CM चंपई सोरेन होंगे शामिल। साहेबगंज के समारालय के सभागार में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आगमन और आगामी राजकीय माघी पूर्णिमा मेला की तैयारी और
आयोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु समीक्षा की गई। बैठक में सुरक्षा, कार्यक्रम स्थल पर इंतजाम के संबंध में चर्चा की गई। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री चंपासरण पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम में शामिल होंगे। अबुआ आवास के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र बांटेंगे। वहीं 24 फरवरी को राजमहल अनुमंडल में उत्तर वाहिनी गंगा में राजकीय माघी का उद्घाटन भी करेंगे। इस राजकीय माघी मेला में हजारों की तादाद में सफाहड़ आदिवासियों का आगमन होता है। 7 दिन तक पूजा सह मेला का आयोजन किया जाता है। उपायुक्त हेमंत सती ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी राजकीय माघी पूर्णिमा मेला 24 फरवरी से शुरू होगा। इस मेले में दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि यह मेला आदिवासी समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। लिहाजा जिला प्रशासन की तरफ से हर साल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई व्यवस्था की जाती है। ब्लू स्टोन के खदानों पर एक बार फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। कोडरमा वन्य प्राणी परिक्षेत्र अंतर्गत लोकाई इंदरवा में वर्षों से अवैध रूप से संचालित ब्लू स्टोन की खदानों पर एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। डीएमओ दरोगा राय के नेतृत्व में वन विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया और अवैध खदानों को जेसीबी से भरा गया। जानकारी के मुताबिक टीम में शामिल पदाधिकारी और पुलिस के जवान सोमवार को दिन के करीब 11 बजे वन परिक्षेत्र में प्रवेश किया और जेसीबी से घंटों ब्लू स्टोन की खदानों के मुहाने तक भरा गया। इसके अलावा अवैध उत्खनन के लिए बनाए गए अस्थायी संरचनाओं को भी ध्वस्त किया गया। हालांकि पूरी कार्रवाई के दौरान स्थानीय महिलाओं ने रोजी रोटी का हवाला देते हुए कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया, किंतु प्रशासन के आगे उनकी एक न चली। सौरभ और वरुण का संन्यास, झारखंड को जीत दिलाकर ली विदाई। झारखंड के घरेलू क्रिकेट से 2 स्टार खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वरुण एरोन ने जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में राजस्थान को 89 रनों से हराकर झारखंड की झोली में जीत डालकर संन्यास का ऐलान किया है। बता दें कि सौरभ तिवारी ने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट में से, वरुण एरोन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वरुण सीमित ओवर में खेलते रहेंगे। सौरभ ने क्रिकेट को अलविदा करने से पहले किनन स्टेडियम के पिच को चूमा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस किनन स्टेडियम में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और आज यहीं से संन्यास का ऐलान कर रहा हूं। ऐसा लग रहा कि इतना जल्दी पल कैसे बीत गया। खिलाड़ियों ने बल्ले की छतरी बनाकर मैदान से पवेलियन तक सौरभ और एरोन को लाया और फिर केक काट कर दोनों को विदाई दी गई। सौरभ के दोनों बच्चे स्कूल से सीधे किनन स्टेडियम पहुंचे। उनकी पत्नी, माँ, पिताजी भी मौके पर मौजूद थे। सौरभ की पत्नी काफी भावुक हो गई। जब पिच की तरफ नजर गई तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। सौरभ ने भी कहा कि क्रिकेट छोड़ने की घोषणा सोच समझकर की है, लेकिन क्रिकेट को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। चंपाई सोरेन के मास्टर स्ट्रोक को फेल करने की तैयारी में बीजेपी, बनाया स्पेशल प्लान। झारखंड सरकार ने प्रदेश में जातीय जनगणना की पहल की है। कांग्रेस और राजद के समर्थन से आए इस मांग पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कार्मिक विभाग को आगे बढ़ने के आदेश दिए हैं। इससे राज्य में भाजपा नेतृत्व को सतर्क कर दिया है। भाजपा इस मामले में अभी सतर्क है और किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से बच रही है। पार्टी से सभी बड़े नेता राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिल्ली गए हुए थे। मंगलवार तक सभी बड़े नेताओं के झारखंड लौटने की उम्मीद है। इस बारे में जब भाजपा नेताओं से संपर्क किया गया तो उन्होंने पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद ही कुछ कहने की बात कही। प्रदेश भाजपा प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने की पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन सरकार के निर्णय का विरोध कर रही है। हालांकि चुनाव नहीं हो पाए, लेकिन भाजपा ने ट्रिपल टेस्ट समेत इस मुद्दे के वैधानिक पहलुओं का जमकर विरोध किया है। राज्य में ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी है। जातीय जनगणना की विरोध कर भाजपा इस बड़े समुदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती है। ऐसे में सरकार को घेरने के लिए उसके निर्णय और ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं की असफलताओं पर पार्टी फोकस कर सकती है। प्रदेश में भाजपा की सहयोगी आजसू की जनजातीय जनगणना के पक्ष में रही है। हालांकि जातीय जनगणना लोकसभा चुनाव के बाद ही होना संभव है, लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आजसू को इस मामले में एक राय होना होगा। चंपाई सोरेन सरकार जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के बाद आरक्षण की सीमा को लेकर कोई फैसला कर सकती है। इसे देखते हुए ही भाजपा को इस मामले में कोई ठोस रणनीति बनानी होगी। होली में रांची से जयनगर व गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन 21 से 23 मार्च तक पटना की 5 ट्रेनों में अभी 1500 सीटें खाली। अगले महीने होली को लेकर रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इस बार 2 जगहों रांची से जयनगर और रांची से गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय को भेज दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं 2 रूटों पर जाने के लिए होती है, जबकि इन दोनों रूट में नियमित ट्रेन भी चल रही है। रांची डिवीजन प्रस्ताव को जल्द ही मुख्यालय को भेजेगा, जिससे समय पर स्पेशल
स्पेशल ट्रेन की मंजूरी मिल जाए और यात्री इन स्पेशल ट्रेनों में टिकट ले सके। दूसरी ओर रांची से पटना जाने वाली ट्रेनों में अभी भी होली के समय की सीटें खाली चल रही है। जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में तो 1000 से ज़्यादा सीटें खाली है। रेलवे अधिकारी उम्मीद जता रहे कि इस बार होली में जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे के अधिकारी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।